सुप्रभातम, नमस्कार, गुड ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान कथा का अगला अंक लेकर हाजिर हैं। हमारी ये संविधान कथा वाली जो वीडियो है वो दरअसल यूनिवर्सल सोफिया नाम से हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसका एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। तो आज हम 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर की बैठक का एक हल्का सा जायजा लेकर आपके सामने हाजिर है। 9 दिसंबर के बैठक में जो बातें हुई उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, टेम्पररी चेयरमैन के रूप में चुनाव होता है। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बाकी लोग स्वागत करते हैं, फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अपना भाषण देते हैं और उसके साथ पहले दिन की बैठक समाप्त होती है। ये 10 दिसंबर की बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक है और इसमें संविधान सभा कुछ बहुत प्रमुख संकल्पों या प्रस्तावों के ऊपर अपनी सहमति जाहिर करती है। उनमें सबसे पहला प्रमुख संकल्प तो ये था कि वे अपने स्थायी चेयरमैन यानी परमानेंट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक नियम का प्रस्ताव लाते हैं। उस नियम में बहुत सारी बातें हैं, उन सब बातों के डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसको लाया जाता है और उस प्रस्ताव को लाने वाले होते हैं डॉक्टर आचार्य कृपलानी। तो वो प्रस्ताव लाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसको सभा के सामने रखते हैं और खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको समर्थन देते हैं, यानी उसको सेकंड करते हैं। दरअसल प्रस्तावों के मामले में ये परंपरा है कि एक आदमी प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है सभा में और दूसरा आदमी उसको सेकंड करता है, यानी कि मैं भी इस प्रस्ताव के साथ। और ये दो बात जरूरी मानी जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे सिर्फ एक आदमी ला रहा है और कोई दूसरा आदमी उसके साथ है ही नहीं, तो उस पर इतनी बड़ी सभा क्या चर्चा करे। तो इसलिए एक सेकेंडर भी होता है। तो वो सब होता है और उस प्रस्ताव के ऊपर अच्छी खासी चर्चा होती है, काफ़ी नोक झोंक होती है। कई सदस्य उस प्रस्ताव के कुछ एक शब्दों के ऊपर काफ़ी मीन मेख निकालते हैं, मगर आखिरकार वो प्रस्ताव कुछ एक हल्के फुल्के संशोधनों के साथ मान लिया जाता है। उसके बाद खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस नाम से उनका भाषण दर्ज है संविधान सभा के डिबेट में। इससे जाहिर होता है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के डिबेट में एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थे। और वैसे भी देश तो आज़ाद 1947 के 15 अगस्त को हुआ और ये बैठकें तो 1946 के दिसंबर में शुरू हो गई थी। तो अभी आज़ादी में काफ़ी समय था, तो मगर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री तो वो बन चुके थे। इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन चुके थे, फिर भी वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हमारे सामने आते हैं, एक सामान्य सदस्य के रूप में सामने आते हैं और ये दिखाया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनकर आए। तो खैर वो भी दो प्रस्ताव लाते हैं। तो उसमें से एक प्रस्ताव तो ये होता है कि ये सभा जो है, जब तक कि नए नियम नहीं बन जाते हैं सभा को चलाने के, तब तक जो पुराना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके नियमों से अपना काम चलाएगी। अब इसमें कुछ सदस्य जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो पुरानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही नहीं थे जो अभी संविधान सभा के सदस्य हैं। तो ऐसे में पुराने सदन के नियम से ये नया सदन कैसे चलेगा। इसके लिए तो आपको सभी सदस्यों को, जो कि 220 के आसपास हैं, आपको देना पड़ेगा, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी सबको। तो वो एक बड़ा काम था उस जमाने में कि उतनी कॉपी कैसे बने, क्योंकि उस जमाने में फोटोकॉपी की मशीन भी शायद नहीं थी। एक टाइपराइटर हुआ करता था, उससे कितना काम हो, हाथ से लिखने वाले लोग बहुत कम मिलते थे। खैर जो भी हुई तो बात, ये समस्या कुछ सदस्यों ने उठाई, मगर इसको कुछ दूसरे सदस्यों ने कहा कि वैसी कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे सब सदस्य उन नियमों से वाकिफ हो जाएंगे और ये प्रस्ताव हल्के फुल्के परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक और प्रस्ताव लाते हैं और वो प्रस्ताव था ये कि
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने अफसर हैं या उसका जो पुराना वाला ऑफिस था अपना वाला सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो नई सभा में भी काम करेगा। वही वही दफ्तर जो है, वही ऑफिस जो है संविधान सभा के लिए भी काम करेगा। तो इसमें भी आराम से वो प्रस्ताव पास हो जाता है, मगर अंत में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई अगर सदस्य नाराज ना हो तो, कि इस पुरानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी थी, सीएलए जो थी, उससे मुझे बड़ी मदद मिली है अपना काम करने में, इस सभा के, नई सभा के टेम्पररी अध्यक्ष के रूप में। खास करके इसके जो सर्वे सर्वा सर BN राव हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है मेरे साथ मिलकर के। तो एक तरह से वो उस पुराने ऑफिस को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिस को धन्यवाद देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद वो नियम आता है जिसकी बड़ी उस दिन उम्मीद थी लोगों को और जिसका बड़ा इंतजार था, वो ये था कि रूल्स कमेटी, सबसे पहली कमेटी जो बनी संसदीय इतिहास में भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, वो थी रूल्स कमेटी, कि एक ऐसी कमेटी बनाया जाए जो इस सभा को चलाने के नियम बनाए। तो इसका जो प्रस्ताव आया उसको शुरू में कुछ लोगों ने तो समर्थन दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि हाँ ये समिति तो बननी ही चाहिए। मगर एक सदस्य जो धांडेकर नाम के थे, RV धांडेकर, उन्होंने उठ करके कहा कि भाई ये तो नहीं चलेगा, मैं हिंदुस्तानी में बोलना चाहता हूँ, सबके सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं और ये रूल्स कमेटी का प्रस्ताव भी पूरा का पूरा अंग्रेजी में आया है, तो जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनका क्या होगा, या जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं उनका क्या होगा। तो कुछ न कुछ होना चाहिए। इस पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं कि आप अंग्रेजी में ही बोलें तो बड़ा अच्छा है। इस सदन के बहुत सारे सदस्य जैसे सी राजगोपालाचारी, वो तो हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि तो फिर इस प्रस्ताव को दोनों भाषा में लाया जाए और इस प्रस्ताव का ही एक हिस्सा वो नियम भी हो जिसमें यह तय हो कि इस नियम कमेटी के, इस रूल्स कमेटी के सारे नियम और इसके सारे सेक्शन पहले हिंदुस्तानी में लिखे जाएंगे और फिर अंग्रेजी में अनुवाद किए जाएंगे। यानी राष्ट्रभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी को लेकर के झगड़ा जो है संविधान सभा में दूसरे दिन ही शुरू हो गया था। और बड़ी मजेदार बात है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं उनसे कि भाई आपने तो ये कह के परमिशन मांगा था कि आपको रूल्स कमेटी के प्रस्ताव के ऊपर कुछ बोलना है, उसमें कुछ संशोधन लाना है, और आप कुछ दूसरी बात करने लगे, ये तो संशोधन से जुड़ा हुआ है नहीं। तो धांडेकर साहब कहते हैं कैसे नहीं जुड़ा हुआ है, हमें अगर कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो फिर हम आगे काम कैसे करेंगे। तो इस पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं कि नहीं, मगर आप प्रस्ताव के ऊपर बोलिए, विषयांतर मत करिए। और सभा में काफी शोर शराबा भी होता है शायद, क्योंकि बार बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑर्डर ऑर्डर इस तरह से बोलते हैं। और इसी तरह से एक दो और प्रस्ताव आते हैं और उसके बाद संविधान सभा के दूसरे दिन की बैठक करीबन 1 बजे खत्म हो जाती है और अगले दिन यानी 11 दिसंबर के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है, रोक दी जाती है। उसका कारण डॉक्टर सिन्हा ये बताते हैं कि भाई अब तो रूल्स कमेटी का चुनाव होना है और उसके लिए प्रस्ताव भी हम लोगों ने मान लिया है, तो कौन कौन सदस्य रूल्स कमेटी के मेंबर बनेंगे उनका चुनाव तो पूरी सभा करेगी। तो पहले तो सदस्यों के नाम आएंगे ऑफिस के आगे, फिर ऑफिस उन नामों को प्रस्तावित करेगा सभी माननीय सदस्यों को, फिर सभी माननीय सदस्य उन नामों के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे कि इनमें से किसको किसको उस रूल्स कमेटी का चेयरमैन बनाना है, किसको उस रूल्स कमेटी का मेंबर बनाना है। तो ये सारे काम हैं आज के बाकी दिन के, तो हम इसी समय सभा की बैठक स्थगित करते हैं। तो इस तरह से हमारी संविधान सभा का दूसरा दिन समाप्त होता है। अगले दिन यानी 11 दिसंबर को सभा जो है अपने परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट को चुनने के लिए काम करेगी। उसके बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।